हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक नायक अपना अशोक नायक चैनल से फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। एक नया परिसंवाद, जबकि इसके लिए पहले बताया गया था कि नकारात्मक एटमॉस्फेयर को हटा के अपने आप में रही हुई स्पिरिचुअल पावर्स और हकारात्मक ऊर्जाओं से आप किस तरह से संघर्ष का सामना कर सकते हो, इस बात पर आज कुछ मशवरा करें। आइए, आप मेरे साथ हैं। आप किसी भी चीज़ पर अपने मत को रखना चाहे तो कमेंट बॉक्स में इसका उल्लेख कर सकते हैं। दोबारा जब हम परिसंवाद करेंगे उस वक्त आपकी बातों पर गौर किया जाएगा। दोस्तों, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, और जिसकी जैसी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि, ऐसा कहा गया है। एक ही माँ के दो पुत्र पार्वती के, जैसे कि गणेश जी और कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी ने 68 तीर्थ की यात्रा करके काम किया और गणेश जी ने माता पिता को बिठाकर 68 बार प्रतिक्रमण करके अपने आप को 68 तीर्थ की यात्रा का श्रेय प्राप्त किया। आप जानते हैं, इस स्टोरी से हम समझ सकते हैं कि हम भले ही सहोदर है, मगर जैसी हमारी सोच है वैसी हमारी सृष्टि है। तो सोच ही भगवान है, और अगर हम अपनी सोच को संभाल कर रखेंगे, उसमें किसी भी तरह का वायरस नहीं आने देंगे, तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम हम अच्छी तरह से कर सकेंगे। मैं ये कहूँगा कि हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है और उसके अंदर ऐश्वर्य भरा पड़ा है। अब इस ऐश्वर्य को वो पॉजिटिव ऊर्जाएं देकर मोटिवेशन देता है, संभालता है, जतन करता है, या नेगेटिव ऊर्जाएं देकर उसका व्यय करता है, वो उस पर है, और उसको कहा गया है कर्म। और भगवान श्री कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकारस्ते कह के आपको जन्म दिया है। बहुत सी योनियों में मनुष्य उच्च कक्षा का प्राणी है, जो अपने आप किसी डिसीजनों को लेकर अपनी बुद्धि की पराकाष्ठाओं पर चलकर अपने अच्छे कर्म करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पा सकता है। जिसको बुद्धि नहीं दी, भगवान उसके लिए बहुत प्रयत्नशील है, मगर बुद्धि देने के बाद क्या असर पड़ा है वो भी देखकर वो मुस्कुरा रहे हैं। कई बार हम लोग अपनी ऊर्जाओं को समझ नहीं पाते। कभी कभी आसपास के वातावरण को पहचान लेते हैं और अंदरूनी आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तब हम धोखा खा जाते हैं कि हमारा आत्मा कुछ और कह रहा है और हम कुछ और कर रहे हैं। फिर हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं। फिर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, और तब से हम गिरने की शुरुआत करते हैं। सभी चीज़ों की एक ही बात है, आदमी अपने आप में कॉन्सेंट्रेट हो और किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए वो अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करे, तो वो कंसंट्रेशन उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बन जाता है, और वो कॉन्फिडेंस उसे उस समस्या से बाहर निकालने में मदद करता है।
मगर वो तभी हो सकता है जब हम हमारे दिमाग से चल रहे हैं, हम हमारे दिल की आवाज़ को सुन रहे हैं, हम हमारे फीलिंग्स को देख रहे हैं। भारतीय जीवन शैली में शुकन, योग और योगानुयोग, इन सभी शब्दों का भी बहुत महत्व है। जैसे कि योग होता नहीं, योग बनाना पड़ता है, और योगानुयोग हो जाता है। शुकन हमें कुदरत एक प्रकार का आवाहन देती है, स्वागत करती है कि इस तरह से तुम चलो तो शायद तुम सफल हो जाओगे। समझ लीजिए कि जो सृष्टि है उसमें भी कुछ न कुछ चेतनाओं का संचार है। जैसे कि हमारे शरीर में है, हमारे शरीर में चेतनाओं का संचार है, मगर हम उसको महसूस नहीं करते। जैसे कि भेड़िए का टोला जा रहा है, तो एक भेड़िया जिस तरह से चलता है हम उस तरह से चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। यानी हमें आदत हो गई है कपरे रास्तों पर चलने की। कभी कभी हमारे पूर्व जन्म के कर्म और हमारा किया हुआ कर्म इस जन्म का, वो हमें सही रास्ता दिखाता है, मगर कन्फ्यूज़न में हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो संभालिए अपने आप को। हर रोज़ दिनचर्या में जो बताया गया है कि 15 से 25 मिनट तक आप ईश्वर का सानिध्य करिए। जो भी धर्म है आपका, मुझे किसी धर्म से लगाव नहीं है, मगर अपने अपने धर्म से हर एक आत्मा को लगाव होना चाहिए, और वो ही श्रद्धा उसकी ताकत बनती है। हाँ, धर्म सर्जन का काम करता है, किसी को संभालने का, किसी को बनाने का, किसी की तकलीफ में करुणा लाने का, किसी पर दया खाने, किसी पर प्यार करने का, हमदर्दी जताने का। ऐसे ही बातों को हम धर्म कहते हैं, जो बहुत जन समुदाय का हित करने की चेष्टाएं रखता है, और उससे अपने आप को प्रेरित करके दूसरे को संभालने का ईश्वर का काम करता है। उसे हम धर्म कहेंगे, उसे हम धर्म समझेंगे। मानव धर्म भी धर्म है, और बाकी सभी जीवों पर हम दया, प्यार, करुणा रखें, वो हमारा पहला कर्तव्य है। इसलिए अपने अंदरूनी ताकत को बढ़ाने के लिए हम अपने ईश्वर का सानिध्य रखेंगे। जब तक धारणा, ध्यान, योग, इन सब चीज़ों में हमें सिर्फ कंसंट्रेशन का ही प्रसाद मिलता है, और वही कंसंट्रेशन ही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। इसलिए अपने आप को ईश्वर से जुड़े रखें। जो भी होता है उसको समर्पित भाव से स्वीकार करें। कभी कभी आने वाली मुश्किलें भी हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है, इसलिए ईश्वर का प्रसाद समझकर उसे हंसी हंसी उठाएं, और उसमें से अपनी ताकत और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। नकारात्मक व्यक्तियों से कम मिला करें, या फिर आप उतने सकारात्मक हो जाए कि उसका प्रभाव आप पर ना पड़े, उतनी ताकतवर होकर आप दूसरी नकारात्मक चीज़ों के या साम्राज्य में जा सकते हैं। उसके लिए पहले अपने आप को बुलंद करना पड़ता है। जैसे कि कहा गया है कि खुद ही होकर बुलंद इतना कि हर तकदीर को लिखने से पहले खुद खुदा तुझसे पूछे, बता बंदा तेरी रज़ा के। तो अपने आप को इस तरह से संवारें जैसे एक स्त्री बाहर जाते अपने सौंदर्य को संवारती है,
मन के सौंदर्य को पहचाने, मन की भावनाओं को पहचाने, मन के भावों को पहचाने, उसमें आघात कर कौन से है और प्रत्याघात कैसे है, उन सभी चीज़ों का ख्याल करें और अपने अंदरूनी भावों को सजाए, संवारे, जताए, बनाए। फिर उसको बढ़ाने का प्रयास करें, जैसे कि ईश्वर का सानिध्य, जैसे कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली में बताया गया है कि अष्टांग योग, यम, नियम, तप, ध्यान, धारणा, समाधि, इन सभी चीज़ों से हम अपनी अंदरूनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। मुहावरा करना पड़ता है, एक दिन में कुछ नहीं मिल जाता। ગુજરાતીમાં એવી કહેવત છે, એકી દોટે ન મળે છે મંજિલ, લાખ કરવા પડે છે ઉતારા, દુઃખ નથી ઉફ લાંબી સફરનું, પણ અશ્વ કમજોર છે એનો મને ડર છે। તો આ વાતને સમજવાની છે કે આપણા અંદર રહેલો આત્મા એ અશ્વ છે અને એ અશ્વને કમજોર પડવા દેવાનું નથી। જેમ યોદ્ધા પોતાના ઓજારને ઘસી ઘસીને ધારદાર બનાવે છે, તેમ તમે પણ તમારી કુંઠિત થતી બુદ્ધિની નકારાત્મક વાતાવરણમાં જઈને આવ્યા પછી નકારાત્મક ઉર્જાઓને ખંચેરીને હંમેશા સકારાત્મક રહો અને શક્ય એટલો સકારાત્મકતાનો સદુપયોગ કરતા। એ જ અપેક્ષા રાખીશ, કારણ કે ઘનઘોર અંધારું હોય તો પણ એક પ્રકાશનો પુંજ, એક નાનકડી અમથી દિવાસળી અજવાળું ફેલાવી દેશે। એવી રીતે મુશ્કેલીઓ ગમે તેટલી હોય, તમારા અંદર રહેલી વિચારોની શક્તિ, તમારો આત્મવિશ્વાસ, તમારી ધીર ગંભીરતા મુશ્કેલીઓનો સામનો કરતા તમને 100% શીખવશે। સવાલ એટલો જ છે કે એને તમે સમજતા રહો, પાલન પોષણ કરતા રહો અને યોગ્ય દિશામાં વાપરતા રહો। એવું કહેવાય છે કે ઈશ્વરનું કામ સર્જનનું છે અને જે વ્યક્તિઓ સર્જન કરે છે એવા વ્યક્તિઓ ઈશ્વરને પ્રિય છે। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। તમે જો તમારા જીવનને એક ચિત્રકારની જેમ ભગવાનના કાર્યોમાં સારી સારી વાતોને મૂર્તિમંત કરતા રહેશો તો ઈશ્વર તમને હંમેશા હર પળ ગમે તેવી મુશ્કેલીમાં તમારી સાથે મદદરૂપ બનીને રહેશે। માટે કોઈની પણ વાતોમાં આવ્યા વિના તમારી શક્તિને ઓળખતા રહો। મુશ્કેલી સામાન્ય છે, એવું કહેવાય છે કે તમે મંદિરમાં જઈને ભગવાનને મુશ્કેલીઓ જણાવશો નહીં, પણ મુશ્કેલીઓને એવું જણાવો કે મારો ભગવાન મોટો છે, તારું કંઈ આવવાનું નથી। એમ તમારા આત્મવિશ્વાસને વધારતા રહો અને એ જ આત્મવિશ્વાસ એ આત્મા છે જે પરમાત્માનો અંશ છે। ફરી એકવાર કહીશ, ગમે તેવા નકારાત્મક વાતાવરણમાં પોતાની જાત અને પોતાના આત્મવિશ્વાસને સંભાળો, તમારી અંદર આપેલી ઐશ્વર્ય શક્તિઓને ઓળખો અને તમને આપવામાં આવેલી બુદ્ધિપૂર્વક હિત અને અહિતનો વિચાર કરીને તમારી સમસ્યાનું સમાધાન કરો। ઓલ ધી બેસ્ટ। ફરી આ પરિસંવાદમાં મળતા રહીશું। મારી આ ચેનલ અને આ વિચારો તમને ગમ્યા હોય તો એને લાઈક કરો। હા, કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં, કારણ હું ઉત્સુક છું તમારા વિચારો સાથે તાદાત્મ્ય કેળવવા માટે અને
આપણે સત્સંગ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે ઈશ્વર આપણી સાથે જ છે. તો મિત્રો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બેલ આઇકોન દબાવો અને તમારા મિત્ર વર્તુળ અથવા તમારા વિચારો સાથે સામ્યતા રાખનારા વ્યક્તિઓને અવશ્ય મારા વિચારો મોકલો, જેથી કરીને ઐશ્વર્યવાળા વ્યક્તિઓનું એક વૃંદ તૈયાર થશે અને આપણે એકમેકના વિચારોને આપ-લે કરીને આપણા આત્મવિશ્વાસને વધારતા રહીશું. ફરી મળીશું ખૂબ જ ઝડપથી. આજની વાત અહીંયા પૂર્ણ કરું છું. ડૉક્ટર અશોક નાયક, આપના અશોક નાયક ચેનલથી. લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ફરી મળીશું. થેન્ક યુ.